विनोद जी, आप कर्नाटक के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? उससे पहले के शर्मा 20 सेकंड में अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ में इस बात को कहा। इसका एक आशय ये भी है कि सरकार को लेके वहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो वहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जनता निश्चित तौर से उसके प्रति जो है अपना जन समर्थन व्यक्त करेगी। और जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अभी इन्होंने दुनिया भर की बातें बताई कि ये है, लेकिन इनका आपस का जो है गुटबंदी और जो आपस में जो है इनके यहाँ एक अंतर कलह है, वो खुल के वहां पर देखने को मिल रहा है। नेतृत्व को भी लेके ये तो आप जानते हैं ना कि वो पेटीएम पे सीएम बन गया। ये तो आप जानते हैं ना कि 40% कट जो है वो कर्नाटक की सरकार इसके लिए बड़ी फेमस और कुख्यात हो गई है। बहुत आश्चर्य है मुझे, जो है लगातार आप पर लगते रहे। नहीं, मुझे ऐसे आरोपों के तो हम आदी हैं, क्योंकि ऐसे आरोप तो कांग्रेस लगाने की भी आदी रही है। ये जो पत्र लिख के भेजने का है, तो अवार्ड वापसी गैंग वालों ने भी बहुत से पत्र भेजे थे। ये तो आए समय पर पत्र लिखवाते रहते हैं कई लोगों से, बाद में लोग उसमें नट जाते हैं कि साहब हमने साइन भी नहीं किया उसमें। तो ऐसे इनके बहुत सारे प्रकरण देखने को मिले हैं। लेकिन वो पार्टी हमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पर मैं आऊंगी। बस एक बात कह के समाप्त करता हूं, एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं। लगभग 2 घंटे इस पूरे मसले पर बिल्कुल, मैं बस इतना कह दूं। जनता पहले उन सवालों को तो देख ले। के शर्मा जी, मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। अभी तो मेरे 4 और मेहमान हैं जिनको अपनी बातें रखनी है, लेकिन रोमाना का रुख करते हैं, क्योंकि वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये आंकड़ों का पूरा खेल छिपा हुआ है, वो रोमाना ही बताएंगी। देखिए रूबिका, अगर इस टर्म की बात की जाए तो बीजेपी ने दांव बहुत बड़ा कर्नाटक में इस रूप में खेला कि येदियुरप्पा से प्रदेश की कमान लेकर उसको सौंप दिया बसवराज बोम्मई को। और ऐसे में अब अगला सवाल जो मैं दर्शकों को दिखाने जा रही हूं वो ये कि आखिरकार सीएम के तौर पर पसंद कौन, कर्नाटक के लोग अपना मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं, ये वो सवाल है जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। और आप हैरान होंगे इस आंकड़े को देखकर, क्योंकि यहां पर बाजी जो है वो सिद्धारमैया मारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के रह चुके हैं। 39% लोग सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जो अभी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो दूसरे नंबर पर है। 31% लोगों की पसंद के तौर पर एचडी कुमारस्वामी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, जेडीएस के नेता हैं। 21% लोग उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, 3% लोग उनका नाम ले रहे हैं और अन्य 6%। तो ये जो आंकड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि अमूमन जब सर्वे आता है तो उसमें जो सिटिंग सीएम होता है वो इस तरीके के लोकप्रियता के आंकड़ों में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा होता है। और ऐसे में आप जल्दी से अगले सवाल का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या है अगला सवाल? जल्दी से लेकर आइए। अगला सवाल क्या है? कर्नाटक का ये पहला ओपिनियन पोल और इसमें अगला सवाल प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर पूछा गया कि पीएम का कामकाज आप कैसा देखते हैं। इसमें अच्छा 47%, औसत 19% और खराब कहने वाले 34% हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कर्नाटक का ये विधानसभा चुनाव सीएम के चेहरे पर होगा या पीएम के काम पर होगा। रूबिका, पीएम जिताएंगे कि वहां पर जो मौजूदा सीएम की रेस में और जो सीएम उस कुर्सी पर है वो जिताने वाले हैं? आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिद्धारमैया 39%। नीरज, हमने यही चीज उत्तराखंड में भी देखी थी। हरीश रावत को आपने पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी और वो पहली पसंद थे और हुआ क्या सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 20 सेकंड और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से बात करना चाहूंगा। रूबिका जी, हम तो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की कंबाइंड लीडरशिप इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रही है। जब चुनाव जीत लिया जाएगा तो हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, जो विधायक दल होगा, वो उसका चुनाव करेगा। और सिद्धारमैया जी के काम के कसीदे तो आप कर्नाटक के किसी जिले में चले जाइए, वो बताएंगे। वहां पर ना तो कमीशन खोरी होती थी, ना समाज को बांटने का काम किया जाता था, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता था। ऐसे मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी होना तो बिल्कुल लाजमी है। ये आपके नेता हैं, आपको तारीफ करने का पूरा हक है। शर्मा जी 20 सेकंड। मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो भ्रष्टाचार की जननी है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार की। और किसके आधार पर? जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और प्रदेश का नेतृत्व भी, डीके शिव कुमार भी जो है जेल से बेल पर है। 300 करोड़ रुपए का
के बेनामी संपत्ति इनके घर से पकड़ी गई थी इनके शासनकाल में इनकम टैक्स के माध्यम से। यही नहीं, इनके एक नहीं कई नेता, रमेश एल जारकिहोली, आप 20 सेकंड पार कर गए। मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा करूंगी शर्मा जी, कह रहा हूं केवल, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कर्नाटक में आपकी सरकार भी घेरे में रही है, इससे आप नहीं बच सकते हैं, ये बहुत क्लियर है मामला। लेकिन अब आप रुकिए, हम इस बहस में स्पष्ट है, सामने है, उस पर कैसे कहेंगे रूपिका जी? जो चीजें पर जेल से ये लोग बेल पर हैं और आज भी वो केस पे आप कह रहे हैं कि आपकी चीजें छिपी हुई हैं, वो सामने नहीं आ पाई, इनकी जो है एकदम सामने है। अब बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं नीरज जी अब जवाब देंगे उसका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।